आखिर क्या जरूरत पड़ी सरकार को इस तरीके का आदेश जारी करने की? क्या हुआ ऐसा? मुझे आश्चर्य लग रहा है कि सरकार ने तो आदेश जारी किया कि अभद्र, जो आपने कहा, अभद्र अभ्रांतिपूर्ण टिप्पणी पे जो भी करेगा उस पर कार्रवाई होगी। इस पे सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या आप अभद्र टिप्पणी करते हैं रोहित जी? क्या आप भ्रांतिपूर्ण खबर फैलाते हैं? इस पे तो सवाल वही लोग उठा रहे हैं ना जो इस तरह की हरकतें करते हैं। क्योंकि जो ये हरकतें नहीं करता हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे रेगुलर मीडिया हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, वो ये बात के सवाल कभी उठाएगा ही नहीं। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका साफ दिख रहा है ना। आप सोशल मीडिया पे किसी को भी रेप करने की धमकी, जान से मारने की धमकी, आपके बच्चों को उठा लेने की धमकी, कुछ भी बोलते रहिए और आप कह के निकल जाइए एक फेक अकाउंट बना के, कोई कार्रवाई ना हो पे। और इस तरह की ट्रोल आर्मी की भरमार लगी हुई है इस देश में, तो क्या इस पे बंद नहीं होना चाहिए? अजय जी, ट्रोल बंद कराने के 100 और तरीके हैं। हर बच्चा फेसबुक चला जेल में बंद कर देंगे हर आदमी को जो सोशल मीडिया पर अनजाने में भी कोई बात लिख देगा ऐसी जो बाद में कंफर्म ना हो। आप जेल में डालना तरीका है उसका। उसमें साफ लिखा हुआ ट्रोल आर्मी से इतना घबरा रही है आपकी सरकार? अश्लील भाषा, भ्रांतिपूर्ण टिप्पणी, ये दो चीज साफ लिखी हुई है। इस पे सवाल उठाने का अधिकार को कोई नहीं छीन रहा है। जो ज्ञानी पुरुष आपके चैनल पे आके कह रहे हैं कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का अधिकार छीना जा रहा है, जरा उनसे पूछिए तो। किसी को रेप करने की धमकी देना, किसी को गालियां देना, किसी को मार देना, किसी को जान से मारने की धमकी देना, किसी को 1000 बातें कहना, ये क्या ज्ञान बांटने वाला काम होता है? अरे साफ साफ लिखा हुआ है आदेश में कि भ्रांतिपूर्ण टिप्पणी, अश्लील फप्तियां, ये सब कसने वालों पे कार्रवाई होगी, चाहे वो मंत्री के ऊपर हो, चाहे सांसद के ऊपर हो, चाहे विधायक के ऊपर हो, चाहे अधिकारी के ऊपर हो। इसमें गलत क्या है? जरा मुझे बता दीजिए गलत क्या है? क्या इस तरह की बातें बोलने की छूट देनी चाहिए? अजय जी, छूट नहीं देनी चाहिए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन इस बात को भी आप नकार नहीं सकते कि ऐसी ही चीजों का बेजा इस्तेमाल होता है। आप भी जानते हैं कि पुलिस किस कानून का कहां कैसे इस्तेमाल करती है और किस बात में लोग क्या क्या कर अंदर डाल दिए जाते हैं और सड़ते रहते हैं उसके बाद। आप नहीं जानते क्या इन बातों को? आपको लग रहा है कि आपने जैसा लिख दिया वैसे का वैसा ये शब्दशः अप्लाई हो जाएगा? कोई पुलिस वाला इसका सदुपयोग दुरुपयोग नहीं करेगा अपने हिसाब से अपनी जरूरत के लिए? कोई नेता, माननीय मंत्री किसी की भी बात को बुरा मानकर उठाकर जेल में नहीं डलवा देगा उसे? अभी तो कानून नहीं है तब डलवा देते हैं। आप कानून बना देंगे तब लोग क्या करेंगे आपको नहीं पता क्या? रोहित जी, सबसे पहली बात कि इस पे कोई विधायिका से पास होकर कानून नहीं बना। मान लिया, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो पुलिस डिपार्टमेंट में निकाला है, ये साफ कहता है कि सोशल मीडिया पे अश्लील, दो शब्द बड़े क्लैरिटी में लिखे हुए हैं और आज पुलिस विभाग उस पर क्लैरिफिकेशन भी जारी कर चुका है। अश्लीलता और भ्रांतिपूर्ण टिप्पणी, यहाँ पे हमने बिहार चुनाव के दौरान देखा, चुनाव के पहले भी देखा, कम्युनल वाले से लाने की कोशिश की गई, भ्रांतिपूर्ण टिप्पणी फैलाई गई, क्या क्या नहीं कहा गया। इसको रोकने के लिए क्या पुलिस विभाग कदम नहीं उठाएगा? अजय जी, पहले तो ये कानून कोई विधायिका से पास नहीं है। मुझे बस ये आरोप जिस पर लगते हैं सोशल मीडिया मैसेज से, उस पर कार्रवाई करने के लिए कोई कानून नहीं है उपलब्ध? उस पर कार्रवाई करने के लिए व्यवस्था नहीं है? नहीं, मुझे ये बताइए कि जो ये काम गलत काम करेगा उसको तो दिक्कत होगी ना, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अजय जी, होनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं उसके और तरीके हैं ना। आप बोलिए ना कि हम ट्रोल आर्मी को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं सोशल मीडिया पर लोग आइडेंटिफाइड हो ताकि कोई भी कुछ भी लिखे तो पता रहे कि कौन है लिखने वाला। अनजान आदमी बन के कोई लिख के ना निकल जाए। लेकिन आप अगर इस तरीके का हथियार देंगे जिसका इस्तेमाल कोई किसी भी तरीके से कर जाए तो फिर उसका सदुपयोग ही होगा, ये किसकी गारंटी कौन लेगा? पुलिस विभाग ने, डीजीपी ने बड़े क्लैरिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज दोपहर में ही क्लैरिफाई किया है कि आईपीसी की किन किन धाराओं के तहत कार्रवाई होगी अगर इस तरह के कोई भी कमेंट्स आते हैं तो। अब इससे ज्यादा क्लैरिफिकेशन क्या चाहिए? ये तो उन्हीं लोग को परेशानी हो रही है जो इस तरह की हरकतें करते हैं। बिहार में कौन इस तरह की हरकतें करता है सबको पता है। भ्रांतिपूर्ण बात की परिभाषा क्या है? क्या वो केवल कम्युनल है? भ्रांतिपूर्ण, या कल को कोई मंत्री पर आरोप लगा देगा किसी चीज का तो मंत्री जी कहेंगे तो भ्रांतिपूर्ण है क्योंकि इसकी तो जांच ही नहीं हुई है अभी तक, इसको डालो जेल में उठा के। फिर आरोप लगते अगर है तो उसकी जांच भी होती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इसमें कोई भ्रांतिपूर्ण नहीं, आरोप लगते हैं तभी जांच होती है। भ्रांतिपूर्ण खबरों का मतलब ये हुआ रोहित जी कि कल को कहीं माहौल अगर बिगड़ रहा हो, कम्युनल टेंशन फैल रहा हो, झूठ मूठ की अफवाह उड़ा दी जाए कि फलाना आदमी मर गया, झूठ मूठ की ये अफवाह उड़ा दी जाए कि यहाँ दंगे हो गए, झूठ मूठ की ये अफवाह उड़ा दी जाए कि इनके ऊपर हमला हो गया, ये होता है भ्रांतिपूर्ण खबर, जिससे लोगों में एक आक्रोश पैदा होता है, समाज में एक असंतुलन होता है, ये होता है भ्रांतिपूर्ण। आज इस तरह के करने वाले लोग ऑर्डर सार्वजनिक हुआ है, पूरे देश में कर देना चाहिए। आज ये ऑर्डर सार्वजनिक हुआ है, कल तक ये ऑर्डर नहीं था। कल तक कोई ऐसी खबर छापता था तो क्या आप उसको छोड़ देते थे? सम्मान करते थे, बुला के पकड़ते थे ना उसको, नहीं होते थे, जेल में डालते थे ना उसको, तब भी कार्रवाई करते थे ना? कार्रवाई नहीं होती थी, नहीं होती थी। पे कार्रवाई हुई बताइए जरा? किसी पे कार्रवाई नहीं होती थी।
सोशल मीडिया जिसकी बात ट्रोलिंग से में आज तक कम्युनल कितने टेंशन पे हो कार्रवाई जाए, हुई? ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की आपने किसी पे आज तक? 2-4 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन ये यूनानिमिटी में कभी कार्रवाई तो कभी हुई नहीं। कोई ऐसा कानून नहीं था, कोई ऐसा लॉ नहीं था। सोशल मीडिया पे जिसको मना है वो लिख दे, लॉ तो फेसबुक अब भी उठा के नहीं है खोल के आपने देखिए। खुद का कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है केवल, लॉ तो अब भी एग्जीक्यूटिव नहीं है। ऑर्डर है, पुलिस ने बिल्कुल। अब आईपीसी की किन-किन धाराओं में कार्रवाई होगी ये भी आज मेंशन कर दिया पुलिस डिपार्टमेंट ने। इसकी गारंटी मुझे कौन बस ये लेगा? बताइए, इससे परेशानी क्या है? इससे क्या परेशानी परेशानी ये है? है कि इसकी किसकी गारंटी सी कौन स्वतंत्रता लेगा छीन रही है? कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा? कल को कोई माननीय किसी की बात से नाराज होकर उसको उठा के अंदर नहीं डलवा देगा, इसकी नहीं गारंटी डलवा कौन सकते लेगा? ऐसे। ये ऐसे नहीं डलवा सकते, कोई भी माननीय या कोई भी अधिकारी ऐसे नहीं डाल सकता है। जब तक उस पर आईपीसी की वो धाराएं साबित नहीं होती है, कोई ऐसे नहीं डाल सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप गालियां देंगे, अगर आप धमकी देंगे, अगर आप खबर जेल में डालने फैलाएंगे के लिए साबित करना जिससे आवश्यक नहीं जिससे होता। माहौल बिगड़ेगा तो जेल में अधिकारी डालने के लिए कार्रवाई करेंगे। पुलिस अधिकारी का मन बनाना केवल आवश्यक होता है। वो मन बना ले तो जेल में डाल दिया जाता है। साबित करना बहुत देर की बात होती है। फिर तो आप फिर भी ऐसी जानते हैं इस बात बात को। नहीं नहीं, अगर ये इतना आसान रहता, ऐसा ही बनाना कंट्री होता हमारा देश, तो फिर कानून की जरूरत ही क्या थी? अजय पुलिस जी, अधिकारी सब कुछ आप अपना भी चला इसी रहे देश में रहते हैं, मैं भी इसी देश में रहता हूँ। बिल्कुल रहते मेरे हैं। पास ये जितने ऐसा मामले नहीं ऐसे होता आते हैं बिहार उससे में। ज्यादा आपके पास आते होंगे कि साहब छुड़वा दीजिए, आपके फोन से छूट जाएगा, बच्चा फंस गया। रोहित जी ऐसा है कि बिहार में पिछले 15 वर्षों में न तो किसी को फंसाया जाता है, न किसी को छुड़ाया जाता है। कानून अपना काम करता है, इसीलिए कन्विक्शन रेट भी हमारी अच्छी है, इसलिए पुलिस अधिकारी काम भी अच्छा कर रहे हैं, और इसीलिए हम अपराध का अंकुश लगाने में सफल भी होते हैं जब भी बीच में बढ़ता है। हमारी फंसाने या बचाने की मंशा नहीं है, हमारा साफ मंशा है कि इस तरह की हरकतें बंद हो। आप विश्वास करेंगे, चुनाव के ऊपर मेरे ऊपर, आप मेरी पार्टी मेरे नेता को तो छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर मेरी बेटी को उठाने की धमकी दी गई, मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई। सुनते रहे, किसको जाके हम कंप्लेन करते? ये अब तो बंद हो। कब तो बंद होगा? कोई अंकुश लगेगा इस पे? अफवाह उड़ा दी जाती थी कि नालंदा में कम्युनल दंगे हो गए, तो अब अगर पूरी नालंदा पुलिस फोर्स अलर्ट हो गई है। बिहार में यहाँ कम्युनल दंगा हो गया, कहीं तो आप बंद करेंगे अगर इसको? इसी इस बात पे की रोक दिक्कत लगाने है का, अंकुश तो लगाने फिर का कोई उसमें तरीका तो बड़े होगा। अफसरों, नेताओं, मंत्रियों, इन्हीं के लिए क्यों है? फिर तो हर आदमी के लिए कानून होना चाहिए ना, कि अगर किसी के भी बच्चे को उठाने की कोई धमकी दे रहा है, किसी की भी बहन, बेटी, बीवी को कोई रेप करने की धमकी दे रहा है, तो उसको उठा के अंदर डालिए। फिर उसके लिए आप अगर बड़े मंत्री, नेता, अफसर, माननीय, इनके क्लॉज क्यों लगा रहे हैं? ये तो फिर सबके लिए होना चाहिए ना। क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ टारगेट यही लोग होते हैं रोहित जी। अगर आम आदमी भी कंप्लेन करेगा तो आईपीसी की धारा में ये सब धाराएं रजिस्टर होंगी। अगर किसी आम आदमी को धमकी दी जा रही है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, उस पर भी ये कानून लागू होगा। लेकिन सांसद, विधायक, मंत्री में यूनिलैटरल एक्शन पुलिस ले सकती है। इसका साफ मतलब ये है। मृत्युंजय तिवारी, शासन रौब से चलता है, शासन घुटने टेक के नहीं चलाया जा सकता। सर शासन और कैसे ऐसे चलता है? ऐसे हमने criminal देख लिया था mentality 4 के दिन लोगों पहले के जब साथ नीतीश कोई कुमार नरमी जी से बरतनी सवाल चाहिए। पूछा गया था, वो तब भी वही बता रहे थे 30 साल पहले का 15 साल का जंगल राज, जिसके बाद 15 साल वो खुद सरकार चला चुके। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।